विश्व में बिहार की धरती शांति और अहिंसा का संदेश साथियों दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद बिहार के धरती पटना के गांधी मैदान से ही शुरुआत हुआ था। 1942 ईस्वी से बिहार रैलियों का प्रदेश कहा जाता है। बिहार में रैली और सभा की शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति जेल से निकले लोकनायक जयप्रकाश जी का पटना में अभिनंदन समारोह गांधी मैदान में हुआ था। विशाल सभा हुई थी। उस सभा में भारी संख्या में आदमी आए थे। उस समय प्रचार प्रसार आज जैसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। चिट्ठी तार पत्रिका से प्रत्येक जिले से कार्यकर्ता रैलियों में संवाद के लिए लाखों की भीड़ उपस्थित हुआ था। मुझे गर्व है कि संघर्ष का विरासत बिहार के पास है। साम्राज्य, अन्याय, शोषण, ब्रिटिश के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई का विरासत बिहार के पास है। 1770 ईस्वी में मिट्टी इकट्ठा करने वाले नुनिया जाति का लोग विद्रोह का आंदोलन बिहार से ही किया था। 1856 में ईसा में पीतल के लोटे के बदले मिट्टी का लोटे मुजफ्फरपुर जेल में दिया जाता था। कैदियों ने विद्रोह का आंदोलन का शंखनाद मुजफ्फरपुर से ही किया था। 3 जुलाई 1857 में पटना सिटी पत्रकार मीर अली के नेतृत्व में आंदोलन कर गांधी मैदान को शोषण से मुक्त कराया था। संविधान की प्रकृति बिहार के भारत जनता मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय का प्रतीक बिहार ही है। मौलिक अधिकार और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय का विकास बिहार के भारत के जनता को प्राप्त है। बिहार की क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, बेदामी क्रांति, हरी क्रांति, काली क्रांति, संचार क्रांति, राजमार्ग क्रांति, सारे क्रांति का जननी साथियों बिहार है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आज़ादी की लड़ाई भारत माता के 4 सपूत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने वीर सपूत शहीद हुए। इस देश में साथियों मिली थी आज़ादी। और 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का देन है। एक मत का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्येक मानव के दिए। एक मत के प्रयोग से भारत के जनगण ने अपना भाग विधाता चुनकर एमपी विधायक बनाकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकतंत्र की जननी का अधिकार है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनते हैं। 1952 में देश में प्रथम चुनाव हुआ था और संविधान का प्राथमिकता मिला। संविधान में मौलिक अधिकार है, सबको जीने का उसमें दिया गया हुआ है। और 1972-73 के बाद भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
सीमा पार करने लगा। जो भारत किसान देश का रीढ़ होता है और कर्म के आधार पर भारत को किसान ने ही सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा का दर्जा दिलवाया था और बिहार से अन्न का दूसरे देश में निर्यात होता था। आज 74 के बाद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सीमा पार करने लगा। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, गैर कांग्रेसी गैर कांग्रेसी। 74 के आंदोलन पूरा देश में, प्रत्येक राज्य में क्रांति फैली और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की सरकार को आम ने उखाड़ कर साथियों फेंक दिया। आज़ादी के बाद भारत में 1952 में 72% किसान थे। आज देश में 45% किसान है। 42% किसान मजदूर बन गए। देश में 285.2 मिलियन हेक्टेयर जमीन था खेती योग्य। आज देश में 182 मिलियन हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है खेती के लिए। 22% जमीन गैर कृषि योग्य था, जो आज बढ़कर 26% साथियों हो गया। आज देश में महंगाई, गैर बराबरी, घूसखोरी की इतना समस्या बढ़ गया है जो आम किसान को जीना दुर्लभ हो गया। और 42% देश में जो 42% आज महंगाई है और 83% देश में बेरोजगारी साथियों छा गया। और किसान जो देश का रीढ़ कहा जाता था, बिहार में गन्ना का उपज से किसान का जो मजबूती मिलता था, उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार से चीनी मिल बंद होने के कारण गन्ना का किसान साथियों समाप्त हो गया। आज किसान को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं होता है। जिस समय किसान को फसल उगाने का समय होता है, सरकारी दुकान में DAP हो, पोटाश हो, उपलब्ध नहीं होता है। कालाबाजारी होता है और जो बिचौलिया है वो 200-500 रेट बढ़ाकर खाद किसान को उपलब्ध कराता है। और बिहार में किसान की जो मंडी था, बाजार समिति, किसान अपना फसल उपजाकर बाजार समिति में बेचता था। बिहार के टोटल बाजार समिति साथियों आज बंद हो गया, जिसके कारण किसान औने पौने भाव के दाम में अपना फसल बेच लेते हैं। और देश में किसान का आज दुर्भाग्य है कि जो एक सुई जो मार्केट में बिकता है उसका रेट कंपनी तय करता है, सलाई का रेट कंपनी तय करता है, लेकिन किसान का जो फसल है, गेहूँ, मकई, सरसों, तोरा, इसका रेट व्यापारी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि खेती को